हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन ओवरव्यू। इंडस्ट्रियल में ऑटोमेशन के लिए क्या क्या इक्विपमेंट, हार्डवेयर जैसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। ठीक है, इसमें फर्स्ट है व्हाट इज़ पीएलसी। पीएलसी स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। दे आर बेसिकली यूज टू कंट्रोल ऑटोमेटेड सिस्टम इन इंडस्ट्रीज। मीन्स कि जो भी हमारा इंडस्ट्रियल में जो भी प्रोसेस वगैरह जो भी हो रहा है वो ऑटोमेटिक हो रहा है, तो ऑटोमेटिक करने के लिए हम यूज़ करते हैं पीएलसी। तो पीएलसी में जैसे हमको एज पर रिक्वायरमेंट जो चाहिए उसके हिसाब से हम लॉजिक बनाते हैं, प्रोग्राम करते हैं, और उसके हिसाब से हार्डवेयर जो भी है, सेंसर है, सीपीयू है, मॉड्यूल है, जो भी हार्डवेयर डिवाइस है वो लगा के हम ऑटोमेटेड सिस्टम को ऑटोमेट करते हैं। ठीक है, उसमें पीएलसी में बहुत सारे कंपनी का अलग अलग पीएलसी आता है, जैसे एबीबी हो गया, सीमेंस हो गया, बहुत सारे अलग अलग कंपनी का आता है। एज पर हमारा जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम माइक्रो, स्मॉल, मीडियम के हिसाब से अलग अलग सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। तो कंट्रोलर मतलब क्या है? कंट्रोलर एक हार्डवेयर डिवाइस है जो एज ए सीपीयू वर्क करता है। जैसे हमारा नॉर्मल सीपीयू है वैसे ही एज ए सीपीयू वर्क करता है, लेकिन ये इंडस्ट्रियल सीपीयू है। हमारा नॉर्मली जो रहता है तो नॉर्मल सीपीयू है। एडवांटेज ऑफ पीएलसी। पीएलसी का एडवांटेज क्या क्या है? एक तो एक लेस एंड सिंपल वायरिंग है, मतलब पहले रिले लॉजिक यूज होता था तो बहुत कॉम्पैक्ट सिस्टम हो जाता था, मतलब बहुत सारा वायरिंग वगैरह बढ़ जाता था। अभी वो सब एकदम सिंपल वायरिंग हो गया है। रिस्पॉन्स फास्ट है, मतलब आप जैसे कमांड देंगे तो आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स मिलेगा, और उसका स्कैन साइकिल टाइम जो भी है वो मिली सेकेंड में रहता है। रिलायबिलिटी ज़्यादा है, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, कॉस्ट कंपेरेटिवली कम है। रिमोट कंट्रोल कैपेबिलिटी, मतलब आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। हैंडल कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम, मतलब जैसे हमारा पीआईडी कंट्रोलर हो गया या तो कोई हार्डवेयर, मतलब ऐसे टाइप का कॉम्पैक्ट सिस्टम है, तो इसको इजीली प्रोग्राम करके हम कंट्रोल कर सकते हैं। इजीली ट्रबल शूटिंग, मतलब आप कहीं पे भी फॉल्ट आया तो जैसे हमारा रिले लॉजिक रहता है तो बहुत सारा ऐसे अलग अलग कनेक्शन देखना पड़ता है, कहाँ से कहाँ जा रहा है। इसमें हम इजीली डायरेक्ट प्रोग्राम में ऑनलाइन चेक करके डायरेक्ट चेक कर सकते हैं कि कहाँ से फीडबैक नहीं आ रहा है, कि कहाँ से मतलब फीडबैक दे रहा है तो कहाँ से ऑन नहीं हो रहा है, तो डायरेक्ट हम ट्रेस कर सकते हैं। और इंटरलॉक भी डायरेक्ट चेक कर सकते हैं कि कहाँ से ये इंटरलॉक उसका क्लोज नहीं हो रहा है। ऐसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले जो रिले लॉजिक था वो पूरा पैनल ऐसे भरा रहता था कि अलग अलग रिले बहुत सारा लगा रहता है अलग अलग इंटरलॉक के लिए। अभी जो नॉर्मली हम पीएलसी यूज़ करते हैं उसमें एकदम सिंपल रहता है, जो भी है डिवाइस डायरेक्ट फील्ड डिवाइस ही रहता है। नॉर्मली ऐसे रिले वगैरह इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं रहता है। अभी पीएलसी का एप्लीकेशन सब इंडस्ट्रीज में होता है, अलग अलग स्टील, ऑयल, गैस, एफएमसीजी जो भी है, अलग अलग बहुत सारे कंपनी में अभी सब इंडस्ट्रीज सेक्टर में सब में यूज होता है। और बहुत सारे कंपनी पीएलसी अलग अलग बनाता है, जैसे एबीबी का पीएलसी है, मित्सुबिशी है, सीमेंस है। सीमेंस में भी बहुत सारे टाइप आता है, 200, 300, 400, 1200, 1500, ऐसे सब कंपनी में अलग अलग टाइप अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से आता है। जैसे जी फानुक है, बेकअप पीएलसी है, डेल्टा पीएलसी है, स्नाइडर, हिटाची, एलन ब्रेडली। ठीक है, ये सब हो गया पीएलसी का मैन्युफैक्चरर, अलग अलग पीएलसी जो भी बनाते हैं। नेक्स्ट जो डिवाइस है वो है एचएमआई। एचएमआई मतलब ह्यूमन मशीन इंटरफेस, मतलब हमारा जो मशीन में जो भी प्रोसेस हो रहा है, जो प्रोग्राम अंदर रन हो रहा है, जो भी टेम्परेचर ये सब डेटा अंदर चल रहा है, वो हमको डायरेक्ट विजुअलाइज करने के लिए एचएमआई यूज़ होता है। मतलब इंटरनली जो भी प्रोसेस हो रहा है, जैसे आपका टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, या तो कोई फीडबैक है जो आपका क्लोज है, ओपन है, जो भी है स्टेटस हमको एचएमआई में दिखता है। प्लस आपको कुछ डेटा फीड करना है प्रोग्राम में, जैसे आपको कुछ टेम्परेचर सेट करना है, कोई प्रेशर सेट करना है, कुछ टाइमिंग वगैरह सेट करना है, तो हम एचएमआई से कर सकते हैं।
HMI एक जनरली इंडिविजुअल मशीन के लिए रहता है और वो मशीन को कंट्रोल भी कर सकते हैं, प्लस पैरामीटर मॉडिफाई भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, प्लस हम मॉनिटर कर सकते हैं। उसमें भी अलग अलग बहुत सारे कंपनी का HMI आता है, जैसे सीमेंस हो गया, बाकी डेल्टा वगैरह, बहुत सारे अलग अलग कंपनी में अलग अलग साइज़ के हिसाब से हमारा रिक्वायरमेंट रहता है, उसके हिसाब से अलग अलग रहता है। नेक्स्ट एक स्काडा। स्काडा मीन्स सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। HMI एंड स्काडा दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन स्काडा में एडिशनल फंक्शन सब रहता है, उसमें वाइड रेंज मतलब कंट्रोल रहता है। तो आपका जैसे पूरा प्लांट का कंट्रोल है वगैरह, तो आप स्काडा सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। स्काडा और HMI दोनों सॉफ्टवेयर ही है, उसको अलग अलग हम प्रोग्राम करते हैं, लेकिन अलग अलग टूल्स वगैरह अलग अलग रहता है। जैसे स्काडा में आप डेटा मॉनिटर कर सकते हैं, प्लस डेटा स्टोरेज कर सकते हैं, प्लस एनालिसिस वगैरह कर सकते हैं। तो इसमें एडिशनल सब फंक्शन दिया रहता है। आप नेटवर्क में भी कनेक्ट कर सकते हो, उसमें सर्वर वगैरह, सर्वर क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन रहता है। जो HMI में वो सब फंक्शन नहीं रहता है। HMI में सिर्फ नॉर्मल हम डेटा मॉनिटर, मॉडिफाई ऐसे नॉर्मल फंक्शन ही कर सकते हैं। नेक्स्ट है DCS। DCS मीन डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। ये सेम एज ए PLC काम करता है, लेकिन इसमें थोड़ा एडिशनल फंक्शन दिया रहता है। जैसे HMI हो गया, PLC हो गया, सब इंडिविजुअल अलग अलग कंपोनेंट रहता है। DCS में सब एक साथ कंबाइंड पैकेज में सब मिलता है। जैसे आप सीमेंस का DCS लोगे तो सीमेंस का पूरा सेटअप रहेगा, प्लस आपका सीमेंस का ही सॉफ्टवेयर रहेगा, जो स्काडा वगैरह रहेगा वो सीमेंस का ही रहेगा। उसमें क्लाइंट, सर्वर कॉन्फ़िगरेशन सब इनबिल्ट सब एक ही पैकेज में रहेगा। और इसमें आपको वाइड रेंज कंट्रोल मतलब इनपुट आउटपुट ज़्यादा चाहिए तो हम DCS यूज़ करते हैं। जैसे हमारा पूरा प्लांट में एक साथ ज़्यादा CPU का या ज़्यादा प्रोसेस, बड़ा प्रोसेस प्लांट है तो ज़्यादा इनपुट आउटपुट की ज़रूरत है, तो हम ये DCS सिस्टम यूज़ करते हैं। जनरली ये DCS सिस्टम केमिकल प्लांट वगैरह में जनरली यूज़ होता है, नॉर्मल प्लांट में नहीं यूज़ होता है। DCS में एक एडवांटेज ये रहता है कि इसमें रिडंडेंट सिस्टम रहता है। कोई एक CPU वगैरह कुछ एक प्रोसेस फेल हुआ तो इसके स्टैंड बाय में अदर CPU रहता है। मतलब एक CPU कुछ फॉल्ट वगैरह कुछ एक सिस्टम में आया तो स्टैंड बाय दूसरा सिस्टम रहता है, तो इमीडिएट दूसरा सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। तो आपका कोई प्रोसेस वगैरह है जो स्टॉप नहीं होता है। प्लस उसमें फेल सेफ्ट जो है, मतलब सेफ्टी रिलेटेड थोड़ा एडवांस में सब फंक्शन रहता है नॉर्मल CPU, नॉर्मल PLC वगैरह के कंपेयर में। नेक्स्ट है MES सिस्टम। MES मतलब मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन सिस्टम। एक सॉफ्टवेयर बेस्ड एप्लीकेशन है, मीन्स आपका जो भी डेटा है इसमें एज ए HMI स्काडा ऐसे ही वर्क करता है इसमें। लेकिन एडिशनल क्या रहता है कि जैसे आपका PLC, स्काडा, HMI वो सब का डेटा तो इसमें फीड करवाते हैं, प्लस आपका जो भी प्लानिंग हो गया, लॉजिस्टिक का डेटा हो गया, जैसे हमारा सेप वगैरह का जो भी डेटा है, प्लस हमारा कोई इंटरनल सॉफ्टवेयर जो भी है प्लांट का, प्रोसेस का, वो सब डेटा इसमें, सब डेटा और सॉफ्टवेयर इसके साथ लिंक करते हैं। तो उसमें हमको पूरा ट्रैकिंग मिलता है कि कितना मटेरियल आया, कितना मतलब डिस्पैच हुआ, कितना अभी प्लांट में है, कितना रिजेक्शन हुआ। तो ये सॉफ्टवेयर से हम पूरा प्लांट का डेटा मॉनिटर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सब A to Z डेटा सब हम लिंक करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं जैसे इनकमिंग डेटा हो गया, स्टॉक रूम में कितना है, क्वालिटी में कितना चल रहा है, लाइन पे कितना है, मटेरियल इन कितना आया, पैकिंग होकर डिस्पैच कितना गया, वो सब डेटा A to Z पूरा MES सिस्टम में डेटा लिंक रहता है। और वो पूरा डेटा एनालिसिस जो भी हमको करना है सब डेटा हमको MES से मिल जाता है। नेक्स्ट हमारा है VFD। VFD मीन्स वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। VFD का मेन फंक्शन है हमारा मोटर का स्पीड कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे पहले के टाइम पे VFD नहीं था, तब मैन्युअली अलग अलग मेथड यूज़ करके उसको स्पीड कंट्रोल करते थे। लेकिन वो टाइम पे जो हम स्पीड कंट्रोल कर रहे थे तो वो पावर लॉस करवा के कर रहे थे। लेकिन अभी जो VFD में हम स्पीड कंट्रोल वगैरह जो भी करते हैं तो पावर सेविंग मोड में होता है। मतलब जितना स्पीड वगैरह जो भी है, इतना रिक्वायरमेंट है, उतना ही पावर कंज्यूम होगा, एक्स्ट्रा जो भी है लॉसेस नहीं होगा। जैसे हमारा कन्वेयर का स्पीड कंट्रोल करना है,
फैन का स्पीड कंट्रोल करना है, मतलब जो भी डिवाइस है, जो भी इंडक्शन मोटर हमारा है, डीसी मोटर है, जो भी है उसको स्पीड कंट्रोल करना है तो अलग अलग मोड के हिसाब से हम VFD से कर सकते हैं। उसमें भी बहुत सारे कंपनी का अलग अलग साइज़ के हिसाब से VFD आता है। जैसे नॉर्मल कन्वेयर के लिए छोटा रहता है, बड़े फैन वगैरह के लिए अलग अलग ड्राइव का अलग अलग सीरीज आता है। सीमेंस का भी ऐसे S120 G120 ऐसे अलग अलग, माइक्रोमास्टर अलग अलग सीरीज आता है। वैसे डेल्टा ABB सब का अलग अलग ड्राइव में अलग अलग सीरीज आता है एज पर साइज के हिसाब से। नेक्स्ट है सर्वो सिस्टम। सर्वो सिस्टम सेम एज ए VFD काम करता है, लेकिन सर्वो सिस्टम में हम स्पीड और पोजीशन दोनों कंट्रोल करते हैं। जैसे हमारा नॉर्मल VFD में सिर्फ स्पीड ही कंट्रोल होता है और सर्वो सिस्टम में स्पीड और पोजीशन दोनों कंट्रोल करता है। जैसे हमारा सर्वो सिस्टम मेनली रोबोट वगैरह में यूज होता है। जैसे हमको 3 mm मूव करवाना है तो और इतना RPM, इतने स्पीड पे 3 mm मूव करना है तो इतना स्पीड के हिसाब से 3 mm ही मूव होगा। उसमें क्लोज लूप सिस्टम रहती है, इसमें एब्सोल्यूट टाइप एनकोडर रहता है और क्लोज लूप कंट्रोल के हिसाब से चलता है। ये जो नॉर्मल VFD है हमारा ओपन लूप पे चलता है और सर्वो सिस्टम क्लोज लूप पे चलता है। जैसे हमारा जो भी पोजीशन है वो एक्चुअल आया कि नहीं आया, वो कंट्रोल एनकोडर कंटिन्यूस फीडबैक देगा और उसके एरर के हिसाब से वो कंटिन्यूस मोटर जो भी है कंट्रोल करता है। ऐसे टाइप का सर्वो सिस्टम रहता है। उसमें सर्वो एम्पलीफायर रहता है प्लस एक सर्वो मोटर रहता है और यहाँ पीछे की साइड उसके एनकोडर लगा रहता है जो इसको कंटिन्यूस फीडबैक देता रहता है कि कितना mm, कितना जो भी है स्पीड वगैरह जो भी आया उसको कंटिन्यूस फीडबैक देगा। और यहाँ से आपको जो भी है वो रेफरेंस वगैरह देना है और ये सब मोटर वगैरह इसका कनेक्शन यहाँ से रहेगा। नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियल रोबोट। इंडस्ट्रियल रोबोट जो है नॉर्मली आपने अलग अलग कंपनी में देखा होगा, अलग अलग वर्क के लिए लगाते हैं। जैसे हमारा कटिंग हो गया, वेल्डिंग हो गया, कोई फिनिशिंग हो गया, कोई पिक एंड प्लेस, कुछ पार्ट मूव करवाना है तो ये अभी नॉर्मली जैसे पेंटिंग एप्लीकेशन है, सब अलग अलग एप्लीकेशन के हिसाब से अलग अलग रोबोट अभी इंडस्ट्रीज में यूज होता है। नेक्स्ट है प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट। प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या है, जो हमारा एंड प्रोसेस में जो लगा रहता है। जैसे हमारा सेंसर हो गया, ट्रांसड्यूसर हो गया, जो कंटिन्यूस हमारा सिस्टम को फीडबैक देता है प्लस कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कंट्रोल वाल्व हो गया, प्रेशर ट्रांसमीटर, टेम्परेचर, जो भी हमारा डेटा है वो फीडबैक देता है प्लस एंड यूज़र पे कंट्रोल करता है। ये सबको बोलते हैं प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट। इसमें काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के प्रॉक्सी सेंसर वगैरह रहते हैं, कंट्रोल वाल्व रहता है, प्रेशर स्विच, प्रेशर ट्रांसड्यूसर, वो सब प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट में आता है। ओके, थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो देखेंगे PLC ओवरव्यू।